ये सब क्या है फादर? देखने में तो दूध के ड्रम लग रहे हैं। अबे कमअकल, दूध के ड्रम में छाछ और लस्सी है। फादर, इतनी लस्सी और छाछ आपने किसके लिए मंगाई है? हमारे लिए तो आधा ड्रम ही काफी था, वो भी 15 दिन चल जाता। मुझे छाछ नहीं पसंद माँ, मैं लस्सी पीऊंगी। अबे चुप करो सबके सब, ये मैंने नहीं सतपीर भाई ने भेजी है। सतपीर चाचा ने छाछ? अबे हाँ, छाछ पता नहीं क्या है, राज जो भेज दी पूरे गांव के लिए छाछ। आ गया, मुझे आइडिया आ गया। सुन बे निकम्मे नाकारा, आज से अभी से इसी वक्त से तू गांव में लस्सी और छाछ पूरी बेचेगा। लेकिन फादर। लेकिन वेकिन गया मुखिया जी के खेत में, लग जा काम पर। लस्सी का जवाब नहीं पिंटू। हो गया हो गुणगान तो सीधा हुआ, हमका बात करने दे। अरे देख क्या रहे हैं, मुखिया जी आ रहे हैं। मुखिया जी, अरे बाबू जरा हमका भी 10-15 गिलास चखावा। अरे बाबा जी जरा सब्र करी, एक तो ये पिंटुआ हमरी बिना परमिशन लस्सी बेच रहा है। कैसी परमिशन चाहिए मुखिया जी? गांव सबका है, मैं स्ट्रीट व्यापार तो कर ही सकता हूँ ना। कर तो सकते हैं, लेकिन मुखिया जी को थोड़ा खर्चा पानी देना पड़ेगा। क्या मतलब? अरे कोलू के बैल का पूरे गांव के सामने हमें घूसखोर साबित करेगा। कैसा खर्चा काका? कोनो खर्चा नहीं पिंटुआ, बस कल आकर नगर पालिका के दिए गए निर्देश पत्र को पढ़कर साइन करा। अब तो लस्सी पी सकते हैं ना मुखिया जी? आपने पिंटुआ को अपनी तरफ से परमिशन तो दे ही दी है। अरे बाबा जी, परमिशन कल पूरी होगी। अभी चलकर मुखिया जी के घर चलो, मुखिया जी के घर पर लस्सी बना के पियेंगे, मजा आएगा। क्या है बुड़बक? अरे बाबा जी 1-2 गिलास में शांत नहीं होते, और 10-20 बाल्टी लस्सी बनाते बनाते हमारी पत्नी चल बसेगी। 5 बाल्टी भी चलेगी मुखिया जी। 5 बाल्टी तो दूर, एक कटोरी भी नहीं। और पिंटुआ घर पर आना लेटर व साइन करने। चलो अब। वाह, आज तो सवेरे सवेरे रेस्टोरेंट लस्सी, पूरी लाजवाब। बताया भी नहीं कि दुकान खोलने वाले हो। मुझे भी सुबह सुबह ही पता चला मेरी जान कि फादर दुकान खुलवा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे हो पिंटू भैया, आज तो काम कर रहे हो। इनके पिताजी का सपना पूरा हो गया। क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं? चुटकी भुट्टन। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं माय डियर, ये प्यारे बच्चे वक्त आने पर सब अच्छे से करेंगे। बाय दीदी। बाय दीदी। मैं भी चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। लस्सी तो पीती जाओ मेरी जान। आज नहीं कल। ओके। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से अगली सुबह हो जाएगी तो भी पिंटुआ नहीं आएगा, देख लेना। सही कहा मुरारी मोहन, मुखिया जी के चक्कर में लस्सी भी नहीं पी पाए। अरे बाबा जी तुम्हारा बस चले तो पूरी धरती का भोजन पानी एक दिन में खत्म कर दो। अरे इनको छोड़ो, पिंटुआ का धंधा जम गया तो तुम्हारी शान का क्या होगा मुखिया जी? दुश्मन हम का जानी। अरे बुड़बक, सब काम हम करूँगा तो तुम्हें काहे रखा हूँ? जाकर तरकीब निकालो। क्या बात है काका, बड़े थके हुए लग रहे हो। कहो तो ठंडी ठंडी लस्सी पिला दो, मात्र 10 रुपए पर ग्लास, ज्यादा सोचो मत। काका, ओ काका, अरे भीमा काका, क्या कर रहे हैं आप?
अरे का कर दिया हमारे भीमा को? का कर दिया पिंटुआ? अरे पानी लाओ कोई। प्राण जरा देखा मुखिया जी, सब ठीक है ना? काका की नब्ज तो ठीक चल रही है। अरे तो ये उठ क्यों नहीं रहा, हम का जानी। ये सब भी पिंटुआ का काम है, हमें और हमारे साथियों को गांव से हटाने का। गांव नहीं, दुनिया से मुखिया जी, न जाने कब यमराज आ जाए। अगर लस्सी में कुछ मिला होता तो बाकी लोगों को भी होता मुखिया जी, आप सोच समझ के बोलिए। अरे दुश्मनी तो हमसे है पिंटुआ, बाकी लोगों से नहीं, हम का जानी। मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करता मुखिया जी। ऐसे तो सब नॉर्मल लग रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ देर में पता चल जाएगा। पिंटू को सजा दो, पिंटू को सजा दो, सजा दो। अगर भीमा को होश नहीं आया तो तुम्हें होश में नहीं रहने देंगे पिंटुआ। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है मुखिया जी। यहाँ बैल की तरह लेटा है, जब से तेरी लस्सी पी है तब से। तो दोष क्या मुखिया जी का है, हम का जानी। कुछ दिन पहले भीमा और पिंटुआ की बहस हुई थी मुखिया जी। वो बहस नहीं थी काका, मैं तो भीमा काका को बस शांति से बात करने के लिए कह रहा था। ज्ञान का पाठ हमें नहीं दो बेटा, और जेल की तैयारी करा। अरे मुरारी, लस्सी का जरा चेक करवा, कहाँ मिला है, और भीमा की रिपोर्टवा भी। ये भीमा काका अब तक नहीं जागे? पता नहीं क्या हो गया। आज रिपोर्ट आ जाएगी तभी पता चलेगा कि क्या सही है। सुनो यार, ये इनके बॉडी पर रैशेस कैसे हैं? I don't know my dear मेहुल। अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे कुछ तो गड़बड़ कर रहा था पिंटुआ, हम का जानी। जरा हाथ लगाकर देखो मुरारी मोहन, सांस चल रही है या यमराज जी आकर चले गए? काका की सांस एकदम ठीक है, बस समझ नहीं आ रहा ये जाग क्यों नहीं रहे। ये सब तो तुम्हें पता होगा पिंटुआ, कहाँ मिलाया था? मैंने कुछ गलत नहीं किया मुखिया जी, कुछ ही देर में रिपोर्ट आ जाएगी, सब पता चल जाएगा। अरे ये बुड़बक तो नॉर्मल बताकर चला गया भाई। लगता है खतरनाक दवाई मिलाए है पिंटुआ। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बेटा तेरे लिए खाना लाए हैं। खाना तो हमने भी नहीं खाया बलबीर। अरे पंडित जी, एक दो पूरी आप भी खा लेना। महाभोज होगा बलबीर, अपराध किया है तेरे बेटे ने। अरे बाबा जी, आपका दंड, श्राप, सजा सब भोज पर ही खत्म हो जाता है। कौन नया बोलो भाई, अगर आज भीमा को होश नहीं आया तो तू जेल जाएगा पिंटुआ। बस अब बहुत हुआ, सुबह तक अगर ये भीमा ठीक नहीं हुआ तो हम तुझको जेल जरूर भेजूंगा। चलो। पिंटू को सजा दो, सजा दो, पिंटू को सजा दो। हुई गवा 2 दिन पिंटुआ। एक कब से पिंटुआ डॉक्टर बन गया, हाँ? हम का जानी। अरे भीमा, क्या हुआ था तुझे? क्या खिला दिया था ये पिंटुआ ने?
जो भी है सच सच बता, हम का जानी। हमारे आशीर्वाद से अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, पर सच का है बाबू। अरे क्या बोल रहे हो? और मैं यहाँ कैसे आया जमीन पर? अरे बैल बुद्धि, तू जमीन पर ही था, समझा? चाचा के घर से आते आते भूख लगी थी, जंगल में शहद का बड़ा छत्ता देखा तो पूरा छत्ता उखाड़ कर खा लिया। मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ गई और शरीर पर डंक मार दिए। बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ मुखिया जी। ए लो, हम का जानी। तो लस्सी पीकर बेहोश नहीं हुआ? लस्सी तो गला सूखने की वजह से पी थी और 4 दिन से चाचा के यहाँ शादी में काम भी बहुत किया, वहाँ भी सोने को नहीं मिला था। ये लो मुखिया जी, अब बताओ, ये भाई साहब तो थकान उतार रहा था। कोई बात नहीं काका, ये सब मुझे पता चल गया था। मैंने आपके हाथों पर जो निशान देखे थे उसकी फोटो मैंने शहर भेजी थी, तब पता चला कि मधुमक्खी के काटने के निशान हैं और फिर एक इंजेक्शन आपको लगाया गया जिससे आपके शरीर की थकान उतर जाए और कोई भी इन्फेक्शन अगर हो भी तो खत्म हो जाए। अरे चलो मुखिया जी, वरना तुम्हारा भी लिहाज शुरू हो जाएगा। चलो। लस्सी पीजिए मुखिया जी, लस्सी पीजिए, ज्यादा सोचिए मत। लस्सी? क्या अब मैं अपनी छाछ लस्सी की दुकान चला सकता हूँ मुखिया जी?